हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का AY5 लर्न क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपकी साइंस की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन के लगभग आपके इसमें क्वेश्चन हम रोजाना कराते हैं इवनिंग में। आप इस वीडियो को जरूर देखें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखें। इससे पहले हम मॉर्निंग में आपके लिए सुबह संविधान की आपकी इंडिया जीके के अंतर्गत क्लास रोजाना आपकी होती है, उस क्लास को देखना न भूलें। शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इन क्वेश्चनों की बनती है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, श्वसन दर सबसे कम होगी। श्वसन दर है जो सबसे कम किस में होगी? भोजन करते समय, सोते समय, खेलते समय या फिर दौड़ते समय? तो आपकी जो श्वसन दर है वह आपकी सोते समय सबसे कम होती है। जब आप सोते हैं यानी नींद लेते हैं उस समय आपकी सांस लेने की जो दर है वह सबसे कम पाई जाती है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। सेकंड प्रश्न है, ज्वर में तेज श्वास का कारण है। ज्वर में तेज श्वास का कारण है कि बुखार आता है उस समय तेज श्वास का कारण क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शरीर का उच्च ताप का होना। वह शरीर में ज्वर में तेज श्वास का कारण बनता है, यानी कि शरीर का उच्च ताप का होना। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है एंटीबॉडी का अभाव होता है। एंटीबॉडी का जो अभाव है वह इस कारण होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो एंटीबॉडी का अभाव आपका रुधिर वर्ग ए और बी में पाया जाता है। एंटीबॉडी का अभाव पाया जाता है रुधिर वर्ग, जिसका जो ब्लड ग्रुप ए और बी होता है उनमें एंटीबॉडी का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है स्फिग्नोमीटर से नापते हैं। जो स्फिग्नोमेनोमीटर होता है उससे क्या नापा जाता है? हृदय स्पंदन दर, रक्तदाब, हृदय दाब या फिर रक्त बहाव की दाब दर को मापा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्तदाब को इसको मापा जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, मानव हृदय की धड़कन होती है। मानव हृदय की जो धड़कन है वह कितनी होती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 72 प्रति मिनट आपके हो जाएगा, 72 प्रति मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट करें लास्ट में कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। आप क्वेश्चनों का आंसर देते रहें कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है मनुष्य के किस अंग में मूत्र का निर्माण होता है? जो मनुष्य के किस अंग में मूत्र का निर्माण है वह होता है वक्र, यकृत में, मूत्राशय में या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वक्र में जो मूत्र का निर्माण होता है मनुष्य के शरीर के अंग में, वक्र के अंतर्गत जो आपका मूत्र है उसका निर्माण होता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मनुष्य उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर है। मनुष्य उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर है। इसका प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरियोटेलिक, आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा, यूरियोटेलिक आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा, सेकंड नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है आपका, प्रश्न, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत देता है? मूत्र के साथ में ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत देता है? तो यह आपका मधुमेह का संकेत देता है। मूत्र में यदि अब ग्लूकोज की मात्रा निकलती है तो वह आपको मधुमेह का संकेत देता है कि आपको एक मधुमेह बीमारी होती है, वो आपको हो चुकी है, आप इसे दिखाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? मूत्र के साथ में ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? तो यह भी आपका मधुमेह का होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मधुमेह रोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में रिपीट हुआ है। मेडुला ओब्लांगेटा नियमन करता है। जो मेडुला ओब्लांगेटा है वह नियमन करता है छींकने का, उल्टी का, हृदय गति का या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका मेडुला ओब्लांगेटा छींकने का भी करता है, उल्टी और हृदय गति इन सभी का यह नियमन करता है। तो उपयुक्त सभी आंसर है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, वयस्क मानव कंकाल में कुल अस्थियां होती हैं। आपसे पूछा गया है वयस्क मानव कंकाल में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? 306, 206, 106 या फिर 406। यह भी प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है आपके लिए, पुलिस के एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 206 कुल अस्थियां होती हैं, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है,
मानव की मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होती है? मानव की जो मेरुदंड है वह कितनी अस्थियों से मिलकर बनी हुई होती है? 33, 12, 26 या फिर 30? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। मानव की मेरुदंड कितनी अस्थियों से बनी होती है? 33 अस्थियों से बनी हुई होती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थियों में पाए जाते हैं, अस्थियों में पाए जाते हैं फास्फोरस और कैल्शियम, लोहा एवं कैल्शियम, लोहा एवं कैल्शियम या फास्फोरस एवं सल्फर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थियों में आपको फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर में कंकाल कार्य करता है। जो शरीर में जो कंकाल है वह क्या कार्य करता है? आपसे पूछा गया है। तो शरीर में कंकाल आपका क्या कार्य करता है? यह आपका आधार प्रदान करता है, यह भी सही है। कोमल अंगों की रक्षा करने का कार्य करता है कंकाल ही, यह रक्षा करता है अपने शरीर की कोमल अंगों की। रक्त कणिकाओं का निर्माण करने का कार्य कौन करता है? कंकाल ही कार्य करता है। आपका थर्ड नंबर ऑप्शन हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि 3 ऑप्शन इस प्रश्न के सही हैं। फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है अगला, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। प्रश्न है शरीर में जीवाणु एवं एंटीजन को नष्ट करने वाले हार्मोन हैं। शरीर में जो जीवाणु हैं और ये एंटीजन को नष्ट करने वाले हार्मोन का नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब जिसने दिया है उसका राइट आंसर, जो जिसने सेकंड ऑप्शन चुना है उनका इसमें राइट आंसर हो जाएगा थाइमोसिन। आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो जीवाणु और एंटीजन को नष्ट करने का हार्मोन होता है थाइमोसिन, शरीर में यह सहायता करता है जीवाणु और एंटीजन को नष्ट करने में। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और मॉर्निंग में आपकी लाइव क्लास रोजाना होती है। आपकी जो संविधान की क्लास चल रही है इंडिया जीके के अंतर्गत, उसे भी देखना नहीं भूलें। फर्स्ट प्रश्न है त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, आपकी जो त्वचा है यानी कि शरीर की जो त्वचा है उसका जो रंग है, जो अलग अलग रंगों में होता है, उस रंग का निर्धारण करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि, थाइमोसिन ग्रंथि या पैराथायराइड या फिर पीयूष ग्रंथि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। यह निर्धारित करती है कि अंतःस्रावी ग्रंथि है जो आपके त्वचा का रंग किस प्रकार का है, काला है या फिर भूरा है या फिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है, आकस्मिक संकट पर हृदय स्पंदन किस हार्मोन के अधिस्राव से बढ़ जाता है? आपके इस प्रश्न का फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एड्रेनलिन आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न है जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है। जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि या फिर यकृत ग्रंथि? तो इसमें आपका जो जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है वह है आपकी पीनियल। आपकी राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। पीनियल ग्रंथि है जो जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस हार्मोन का स्तर गर्मी में अधिक एवं सर्दी में कम होता है? यानी कि वह हार्मोन कौन सा है जो गर्मी में, जिसका स्तर, हार्मोन का स्तर गर्मी में अधिक होता है, सर्दी में कम हो जाता है? तो इसमें कौन सा हार्मोन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो एंटी डाटायूरेटिक हार्मोन है, जो आपका इसमें यह कार्य करता है हार्मोन, जो कि आपकी गर्मियों में अधिक और सर्दी में कम इसका हार्मोन का स्तर देखने को मिलता है। एंटी डाटायूरेटिक हार्मोन, ये नाम आपको याद रखना है। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न है लड़ो एवं भागो मित्र क्रिया के लिए हार्मोन स्त्रावन करने वाली ग्रंथि है। लड़ो एवं भागो क्रिया के लिए हार्मोन स्त्रावन करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या फिर अग्नाशय या फिर यकृत? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें आपकी एड्रिनल ग्रंथि है, यह कार्य करती है। लड़ो एवं भागो का कार्य जो हार्मोन है यह आपका एड्रिनल ग्रंथि है, जो हार्मोन स्त्रावन करने पर वाली ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि, लड़ो एवं भागो क्रिया के लिए। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्तनी में बीएमआर नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। स्तनियों में बीएमआर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो यह हार्मोन आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन यह कार्य करता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है जीवन रक्षक हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथि है।
ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है एसएससी के अंतर्गत। जीवन रक्षक हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या फिर यकृत ग्रंथि? बताइए, इस प्रश्न का आंसर सभी का जवाब आना चाहिए, कमेंट में सभी का आंसर आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एड्रिनल ग्रंथि, आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है जो एड्रिनल ग्रंथि है, यह आपकी जीवन रक्षक हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथि होती है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, मानव नेत्र में लेंस होता है, मानव नेत्र में जो लेंस कौन सा होता है, अपनी आंखों में जो लेंस है वह कौन सा होता है? उभय उत्तलीय, उभय अवतलीय, समतल या में से कोई नहीं। तो आपकी आंखों में जो लेंस होता है वह उभय उपतलीय लेंस होता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उभय उपतलीय लेंस का उसमें प्रयोग किया जाता है मानव नेत्रों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें। जो इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर लें। प्रश्न है, नेत्र के रेटिना में पाई जाती है, जो आंखों का जो रेटिना होता है उसमें पाई जाती है। ऑप्शन है शलाका कोशिका, शंकु कोशिका, उपरोक्त दोनों या उक्त में से कोई नहीं। तो आपकी आंखों में जो आपकी रेटिना में पाई जाती है वह आपकी उपरोक्त यानी कि शलाका कोशिका भी पाई जाती है और शंकु कोशिका, ये दोनों आपकी इसमें पाई जाती हैं आंखों में, शलाका कोशिका, शंकु कोशिका। तो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, रात्रि के मंद प्रकाश में दृष्टि संवेदांग का काम करने वाली रचनाएं हैं। रात्रि के मंद प्रकाश में दृष्टि संवेदांग का काम करने वाली रचनाएं कौन सी है? तो इसमें आपका शलाका इसमें कार्य करती है। सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शलाका इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंखों से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आंखों में रंग पहचानना में सहायक होती है, जो आपका कलर पहचानने के लिए जो आंखों में जो आपकी होती है वह सहायक होती है, बताना है आंखों के अंतर्गत, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं, जो आपका होता है रोग होता है। तो रंग पहचानने में सहायक होती है शंकु, शलाका, लेंस या फिर पेशियां। तो उसमें आपकी कलर पहचानने के लिए, रंग पहचानने के लिए आंखों में शंकु होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। शंकु उसमें सहायता करता है, सहायक होता है कलर पहचानने में। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, उपार्जित लक्षणों के वंशागति सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय है। उपार्जित लक्षणों के वंशागति सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय है। तो इसमें आपका लैंडमार्क राइट आंसर हो जाएगा, लैंडमार्क को सही जाता है आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लैंडमार्क राइट आंसर आपका होगा, लैंडमार्क आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक का श्रेय है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक आपके डार्विन ने यह पुस्तक लिखी थी, डार्विन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये काफी बार क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इस पुस्तक का नाम काफी फेमस है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, मनुष्य में अवशेषी अंग है, मनुष्य में अवशेषी अंग क्या है? देखिए, मनुष्य में ये अक्कलदाढ़ एक अवशेषी अंग का ही है, पुच्छदंड एक अवशेषी अंग है, निमेशक पटल यह भी आपका एक अवशेषी अंग है। तो उपयुक्त सभी आपका तीन ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त सभी यानी कि फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जैव घटक के उदाहरण क्या हैं? जैव घटक के उदाहरण क्या हैं? हरिपादप, मनुष्य, जीवाणु या फिर उपरोक्त सभी? तो आपके जैव घटक में हरिपादप भी आते हैं, मनुष्य भी आता है और जीवाणु, ये सभी आपके जैव घटक के उदाहरण हैं। तो इस हिसाब से आपका आंसर नंबर फोर्थ क्वेश्चन आंसर है, ऑप्शन है जो आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, मांसाहारी, कीटाहारी या फिर सर्वाहारी? तो आपका प्राथमिक उपभोक्ता होगा जो शाकाहारी आपका होगा, राइट आंसर फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शाकाहारी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? मेढक, गाय, बकरी या सभी? तो आपका द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा आपका मेढक, राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट होता हुआ आया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न का इसका आंसर सभी का आना चाहिए। वायुमंडल के किस भाग में गैसें आयन के रूप में पाई जाती हैं? वायुमंडल के किस भाग में गैस हैं जो आयन के रूप में पाई जाती हैं? मध्यमंडल, समताप मंडल, ओजोन स्तर या फिर आयन मंडल में? तो आपके इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आयन मंडल में पाई जाती हैं, फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गैसें हैं आयन के रूप में पाई जाती हैं वायुमंडल में, वह है आयन मंडल के अंतर्गत पाई जाती हैं, फोर्थ नंबर ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, ओजोन परत रक्षा करती है, जो आपकी ओजोन परत है
वह आपकी रक्षा करती है? पैरामैग्नेटिक किरणों से, नाइट्रोजन से, न्यून ताप से या सभी से? तो ये ओजोन परत आपकी पैरामैग्नेटिक किरणों से आपकी रक्षा करती हैं आपके। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में वायु स्थिर रहती है? वायुमंडल के किस भाग में वायु है जो स्थिर रहती है, यानी कि स्थिरता में रहती है, आपको बताना है। तो यह आपकी समताप मंडल जो भाग है वायुमंडल का, समताप मंडल के अंतर्गत वायु है जो स्थिर रहती है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, समताप मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव का कारण क्या है? यह क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है। हरित गृह प्रभाव का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या उपरोक्त सभी? देखिए, हरित गृह प्रभाव का कारण आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी यही एक कारण है इसका, मीथेन गैस भी इसका कारण है, जलवाष्प का होना यह भी हरित गृह प्रभाव का कारण है। इस हिसाब से आपका उपयोग सभी यानी कि तीन ऑप्शन सही है, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? हरित गृह प्रभाव से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, ताप बढ़ने लग रहा है, ध्रुवों की बर्फ पिघलना, समुद्र जल स्तर में वृद्धि का होना, ये सभी आपके हरित गृह प्रभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ा है, सभी प्रभाव पड़ते हैं। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव है? तो अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव इमारतों का क्षरण होना सही है, मृदा उर्वरता में कमी होना, त्वचा रोग, आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन इसमें सही है, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, ओजोन परत के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? यानी ओजोन परत में का नुकसान होने का, यानी ह्रास होने का प्रमुख कारण क्या है? तो उसमें आपका प्रमुख कारण बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होना, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत में की हानि हो रही है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साइंस के लिए आपके लेकर आए हैं। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। सुबह आपकी मॉर्निंग में इंडिया जीके के अंतर्गत भारतीय संविधान की जो क्लास होती है उसे देखना न भूलें, वह आपकी रोजाना क्लास होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।